हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये कल से जो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, तो उसके विषय में काफ़ी चर्चा हुई है। तो कल से जो है हम कुछ नियम ले सकते हैं। तो कई लोग मंगल आरती का नियम बना लेते हैं कि यहाँ आकर के मंगल आरती करना है, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते यहाँ पर मंगल आरती में, तो भी आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा है कि आप अपने घर में भी मंगल आरती कर सकते हैं। तो इस्कॉन दिल्ली लाइव अगर चालू कर दें तो सवेरे 4:30 बजे जो यहाँ संघ बजता है, आपके घर में भी बजेगा, आपके घर में भी संघ बजेगा। और जो मंगल आरती कीर्तन है वो भी आपके घर में होगी, और भक्त लोग भी सब आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पूरी मंगल आरती का जो कार्यक्रम है वो आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको स्नान करना है, तो घर में स्नान कर सकते हैं। तो पिछले प्रहर में जागना, कार्तिक का जो महीना है तो रात्रि के पिछले प्रहर में जागना। तो जो पिछला प्रहर है उसको कहते हैं रात्रि का अंत, निशांत काल। निशांत काल 3:22 से 4:10 तक चलता है। तो ये समय होता है कि आप उठें और स्नान करें। तो ये जो है निशांत काल का समय है कि आप जागरण, इसमें हरि जागरण भी है और स्नान भी है। तो ये एक नियम, और दूसरा नियम भी जागरण और स्नान भी हो गया, और तीसरा नियम है मंगल आरती। तो मंगल आरती भी आप अपने घर में कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ये नियम है। तो बहुत आसान है आज की टेक्नोलॉजी का अगर सदुपयोग करें तो फास्ट सर्विस वैकुंठ की प्राप्ति भी करा देगी, और गलत बटन दबाते हैं तो नरक की भी प्राप्ति। फास्ट सर्विस है, तो टेक्नोलॉजी का जो है मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। और कार्तिक के महीने में श्रवण कीर्तन जितना कर सकते हैं, तो श्रवण करने के लिए भी आज के जो है समय में आप YouTube में और जो है चैनल में आप जो है सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। तो भक्तों के जो प्रवचन डेली यहाँ मंदिर में होते हैं, अपने घर में भी आप प्रवचन सुन सकते हैं अगर मंदिर में नहीं आते हैं। तो कार्तिक के महीने में आप जो कुछ भी करते हैं तो उसका ज़्यादा ही फल प्राप्त होता है। तो आप ये करिए। और कार्तिक के महीने में अगर आपने कुछ ऐसे नियम नहीं बनाते हैं तो कार्तिक का क्या है कि अनादर होता है, और अनादर होता है तो आपके 10 साल के जो पुण्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें अपराध कार्तिक का जो है अगर हम विशेष सम्मान नहीं करते हैं कि कुछ विशेष इसका जो है बनाए, कुछ नियम बनाए तो ये जो है आपके 10 साल के जो पुण्य हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक का महीना इसी प्रकार का है जैसे कि आपके हाथ में बहुत बड़ा हीरा आ गया और आपने उसका नहीं सम्मान किया, उसका आपने पालन नहीं किया, तो जैसे मान लो बहुत बड़ा हीरा आपने कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि अगर इसका लाभ उठाते हैं तो बड़ा सरल है। दीपदान है तो जो है अपने घर में भी भगवान के चित्र के सामने या भगवद गीता इसके सामने भी जो है आप दीपदान कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। घड़ी की सुई की दिशा में आपको जो है ये दिया घुमाना होता है। कम से कम 7 बार घुमाएं, और अगर आप और कर सकते हैं तो 7 मिनट तक भी घुमा सकते हैं। तो दीपदान जो है कर सकते हैं। तो पहले तो दीपदान अंधकार के समय, रात्रि के समय मतलब किया जाता था कि उस समय अंधेरा होता था तो दीप से भगवान को प्रकाश प्राप्त होता था। लेकिन आजकल तो बिजली है, तो बिजली से जो है दिन और रात में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बिजली की रोशनी होती है। तो दीपदान आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि दीप के द्वारा ही भगवान का दर्शन होगा। पहले दीप मंदिर में जब दीप रखा जाता उसी समय भगवान का दर्शन होता था, क्योंकि बिजली होती नहीं थी। तो उस समय दीपदान का जो है मतलब विशेष होता था, समय होता था। इस समय कोई दीपदान का
ऐसा नहीं है, आप किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को दान करना ये बहुत बड़ा नियम है कार्तिक का, ब्राह्मणों को दान करना। लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि जो जन्म से कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये संस्था है ब्राह्मणों की, कि किसी को ब्राह्मण बनाया जाता है उसके प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ब्राह्मण। तो अगर आप दान देते हैं, तो अगर आप मंदिर में दान देते हैं, भगवान की सेवा में दान देते हैं, तो यहाँ पर जो दान प्राप्त होता है ये भगवान की सेवा में, मंदिर के निर्माण में, या प्रसाद वितरण में, या किताबों की छपाई में, ये धन का जो है पूरा जो है सदुपयोग होता है। तो अगर आप यहाँ दान देते हैं तो वो जो है मतलब कार्तिक का जो है सबसे बड़ा इसका जो है फल है। तो यही कुछ ऐसे नियम है कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं, और दामोदर की जो लीला है इसका जो है आप स्मरण कर सकते हैं। तो यशोदा दामोदर का दर्शन करें और दामोदराष्टकम का पाठ करें। तो ये सब जो कार्तिक के नियम हैं ये विशेष हैं। इस कार्तिक के महीने में विशेष रूप से भगवान के इस रूप का जो है ध्यान किया जाए कि माता यशोदा ने उनको जो बांधा है, दामोदर बंधन की लीला है, इसका स्मरण किया जाए। तो विशेष जो है इस महीने में भगवान का ये रूप का जो है स्मरण किया जाता है। तो इसका जो है लाभ उठाइए। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।